हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है। मूल जो है वो समान है, यहाँ पे ध्यान देना है, मूल समान है और विपरीत चिन्ह के हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है कि मूल समान है, तो मूल जब समान है तो सिर्फ चिन्ह ही चेंज है, तो अल्फा ही रहेगा प्लस का, लेकिन जो बीटा है उसको भी हम अल्फा ही मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है मूल समान है। तो यहाँ पे प्लस का अल्फा हो गया, यहाँ माइनस का अल्फा हो गया क्योंकि चिन्ह विपरीत है। इसका जो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो बचेगा। अब यहाँ पे जीरो बचा तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। जब ए इधर जाएगा ए भी जीरो हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें यही बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस नोट में लिख दिया है कि यदि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, व्युत्क्रम मतलब प्रोपोर्शनल है, तो यदि अल्फा और बीटा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी अल्फा अगर इज इक्वल टू 4 है, अगर अल्फा इज इक्वल टू 4 है तो बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। देखिए व्युत्क्रम होंगे, तो अल्फा अगर इज इक्वल टू 4 है तो बीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे एक दूसरे के, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 1/4, तो ए इज इक्वल टू सी होगा। ये इसको याद रखना, ये एक नोट है, तो इसको याद रखना है आपको। जब अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ए इज इक्वल टू सी, ये होगा। अब यहाँ देखिए, यदि अल्फा और व बीटा समान हो तथा चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे वहाँ पे अभी हम बताए थे ऊपर, तो यदि अल्फा और बीटा समान हो तथा चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4 तो बीटा इज इक्वल टू -4, वही तो अभी सॉल्व किए थे वो वाला क्वेश्चन हम। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -4, तो बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा अगर व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है, और यहाँ पे अगर वो दो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, लेकिन अगर सिर्फ सिंबल उसका चेंज है, साइन चेंज है सिर्फ, तो बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए फार्मूला है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, या अगर गामा तक दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। या अगर यहाँ इस तरह दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। और अगर ऐसे ही तीनों दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, अगर वैल्यू ज़्यादा दी गई है तो इस तरह से आपको करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वो वाला समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए उसी पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 2 इन ब्रैकेट p + 1x + p + 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये p के किस मान के लिए 0 के बराबर होगा, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, यदि मूल बराबर होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, ये देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो अगर मूल बराबर पूछ रहा है तो आप मान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। b² इज इक्वल टू 4ac, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो अब देखिए इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 b² जो पूछा गया है, तो इसमें b² कौन सा है, सम ऑफ रूट, यही तो माना जाएगा, सम ऑफ रूट ये है। तो b² b की ये वैल्यू दी गई है, तो b² इज इक्वल टू 4ac यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और p + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये
इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, इसका अलग से स्क्वायर कर लिए तो ये 4 आ जाएगा। ये p+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 यहाँ पे तो 4 करेंगे इंटू a लिखेंगे। अब a की वैल्यू का क्या दी है, a की वैल्यू 4 दी गई है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब c लिख रहा है हमको, c की वैल्यू क्या दी गई है, ये देखिए c की वैल्यू p+4 दिया गया है तो इसको अब p+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब p+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बचा और यहाँ पे 4 और इन ब्रैकेट p+4 इज इक्वल टू 0 के हो गया। अब यहाँ पे p+1 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब उसके हिसाब से ये a+b का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि p+1 का होल स्क्वायर दिया गया है तो a+b वाला फॉर्मूला लगा के इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और यहाँ पे इसको 4 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा और यहाँ पे 4 का 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल साइन लगा देंगे। अब देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो p², यहाँ पे जब a+b का फॉर्मूला लगाते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ab का मतलब p और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2p। 1 की तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो p² प्लस 1² प्लस 2p इज इक्वल टू 4p प्लस 16। अब ये लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए p² प्लस 2p माइनस 4p इज इक्वल टू 16 माइनस 1। अब यहाँ पे p² है तो यहाँ पे p² लिख लिए प्लस 2p, यहाँ पे 2p कहाँ से आ गया, ये वाला 2p यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो 4p था वो इधर आ गया। यहाँ पे जो 4p था वो यहाँ आ गया। 1² की वैल्यू तो 1 ही रहेगी तो ये प्लस में है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे 16 माइनस 1 हो गया और यहाँ पे p² प्लस 2p माइनस 4p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p² लिख लिए। अब इसके माइनस 4p से माइनस 2p जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2p यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे जब 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 15 बचेगा। अब इसका ये मतलब बन गया फार्मूला। अब इसका फैक्टर करना है हमको तो p² माइनस 2p, ये वाला जो 15 है इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको इधर जब लेके आएंगे तो इधर 0 बचेगा और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो p² माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे तो कैसा होगा, जब इस तरह से इसका फैक्टर करेंगे कि जब